ओम शांति। संपूर्ण पवित्र बनाने वाले शिव बाबा की बाबा मिलन की 13 मार्च 2022 रिवाइज डेट है 15 मार्च 2010 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा कि अगर कोई आपसे पूछे कि परमात्मा कहाँ है तो क्या जवाब देंगे? कहेंगे मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहते हैं, ऐसा अनुभव कर रहे हो ना। और हम सब आत्माओं का ये अनुभव, और हम सब यही कहेंगे कि परमात्मा मेरे साथ रहते हैं, मेरे दिल में रहते हैं। तो बाबा ने कहा जब आप परमात्मा प्यार का इतना अनुभव करते हो तो प्यार की निशानी है उस पर कुर्बान होना। तो आज बाबा हमसे क्या चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने, जैसे बाप वैसे बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति बने। और वह श्रेष्ठ स्थिति है संपूर्ण पवित्रता की स्थिति, ऐसी पवित्रता जो सौपन में भी अपवित्रता आ ना सके। और बाबा आज हमें व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता के बारे में बता रहे हैं। और आज बाबा ने हमें व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। बाबा ने कहा चलते चलते अभिमान के अपमान के संकल्प आते हैं तो ये सूक्ष्म अपवित्रता है। मेरेपन के अशुभ संकल्प, मैं कम नहीं हूँ, मैं ही सब जानता हूँ, ये सब संकल्प अपवित्रता के अंश हैं। तो आज बाबा ने हमारा सारा ही ध्यान व्यर्थ संकल्पों की तरफ खिंचवाया। और बाबा ने आज हमें कहा कि आज बाबा व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करने के लिए चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं। तो जब खुद भगवान हमें हिम्मत दे रहा है तो क्या हम व्यर्थ संकल्प समाप्त नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। देखें बाबा की शक्ति मुझ में भर रही है और मुझ आत्मा में व्यर्थ को समर्थ में बदलने की शक्ति आ रही है। बाबा ने आज हमसे दृढ़ प्रतिज्ञा कराई कि बाप दादा को ये संकल्प देंगे कि हम अभी से व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके ही छोड़ेंगे। बाबा ने क्या कहा? अभी से हम व्यर्थ संकल्प को समाप्त करके छोड़ेंगे। और हम बाबा के सामने ये दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे। जब भगवान खुद हमें हिम्मत दे रहा है तो हम ये प्रतिज्ञा क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं हम इस प्रतिज्ञा पे चल सकते? हम व्यर्थ को समाप्त कर कर ही छोड़ेंगे। मैं आत्मा बिल्कुल व्यर्थ में नहीं जाऊंगी, ना आंखों से व्यर्थ देखूंगी, ना कानों से व्यर्थ सुनूंगी, और संकल्प तो बिल्कुल व्यर्थ करने ही नहीं है। मैंपन के, अभिमान अपमान के संकल्प करने ही नहीं है। और दूसरा बाबा ने कहा कि दुख अशांति बढ़ने का कारण भी अपवित्रता है। अभी अपवित्र आत्माओं को, भक्त आत्माओं को डबल सेवा चाहिए। वाणी की सेवा तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन अभी आत्माओं को एक्स्ट्रा साकाश चाहिए। मनसा सेवा द्वारा साकाश देना, हिम्मत देना, उमंग उत्साह देना, तो इस समय डबल सेवा की आवश्यकता है। और ये डबल सेवा करने के लिए बाबा ने हमें एक सम्मान भी दिया। बाबा ने कहा कि इसके लिए हर एक बच्चा अपने को इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, पूर्वज और पूज्य आत्मा समझो। तो मैं पूर्वज हूँ, मैं पूज्य आत्मा हूँ। और दुखी और अशांत आत्माओं की आवाज़ जब बाबा तक पहुँचते तो बाबा को रहम आता है। और बाबा आज हमें कह रहे हैं कि एक तो दो काम बाबा ने दिए कि एक तो व्यर्थ को समाप्त कर समर्थी दिवस बनाओ, दूसरा दुख और अशांति को समाप्त कर समर्थ समय को समीप लाओ। दुखी और अशांत आत्माओं को एक्स्ट्रा साकाश दो। बाबा ने कहा अभी आत्माओं को ये अनुभव कराओ कि भगवान वर्षा दे रहा है। अपने चेहरे और चलन से, आपके नयनों से पाप प्रत्यक्ष हो, ये अब प्लान बनाओ। बाबा ने बड़े ही प्यार से कहा, हे बाप दादा के सिखिलते पदम वरदानों के वरदानी बच्चे, अभी संकल्प को दृढ़ करो और दृढ़ता की चाबी लगाओ। कर्म योगी बनो, अपना कृपालु, दयालु, दुख हरता, सुख करता स्वरूप को इमर्ज करो। तो हमें ये दो काम करने हैं। एक तो व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करना है, दूसरा मनसा साकाश देनी है दुखी आत्माओं को, अशांत आत्माओं को, भक्त आत्माओं को। और मुरली समाप्त होते होते बाबा ने एक और वरदान दिया, खुश रहो और खुशी बांटो। कैसा भी हो आपका चेहरा देख खुश हो जाए, यह सभी बच्चों को वरदान है। अगर आप मुरझाएंगे तो विश्व का क्या हाल होगा? आपको सदा खुशनुमा चलन में रहना है और रहाना है। तो बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हमारा चेहरा भी सेवा करे,
हमारा खुशनुमा चेहरा कैसी भी आत्मा उसको खुशी का अनुभव कराएगा। ये आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, तो हमें इस वरदान का भी फ़ायदा उठाना है। और सामने जब भी आप मुरली सुने या पढ़ें तो बाबा को सामने देखकर दृढ़ प्रतिज्ञा करेंगे कि बाबा मुझे अब व्यर्थ को समाप्त करना ही है, व्यर्थ की अपवित्रता को अब समाप्त करना ही है, मुझे समय को समीप लाना है। और मनसा साकाश देंगे दुखी और अशांत आत्माओं को। ये दोनों काम हमें हर रोज करने ही हैं। तो ऐसी खुशनुमा चेहरे और चलन से सेवा करने वाली परमात्म प्यारी आत्माओं को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।